अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं सनम हुसैन और अपने प्रोग्राम बीइंग वुमन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बीइंग वुमन इज अ प्रोग्राम इज अ सीरीज बेसिकली ऑफ ग्लोबल एम्पावरमेंट, जिसमें हम चाहते हैं कि ना सिर्फ एक खातून, एक मुल्क की खातून, बल्कि पूरी दुनिया की खवातीन अपने आप को बासलाहियत बनाएं। और उसके लिए बहैसियत इंसान और बहैसियत एक औरत मैं अपना किरदार अदा कर रही हूँ कि इस प्रोग्राम के तवस्सुल से और हमारे जो जो भी मेहमान होंगे उनके यकीनन जो टॉक्स होंगे उनके ज़रिए हम ख़वातीन को जो उनके मसाइल हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं, उनकी मेंटल हेल्थ है, उस पर बात करें। यकीनन और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के तवस्सुल से ख़वातीन ज़रूर अपने आप को एक बाइख्तियार खातून महसूस करेंगी। यूं तो फी ज़माना अब हम ऐसे वक्त में हैं कि जहां पर ख़वातीन की सलाहियत को आहिस्ता आहिस्ता उसके उसके इख्तियार को, उसकी सलाहियतों को ना सिर्फ पहचाना जा रहा है बल्कि माना भी जा रहा है। लेकिन फिर भी ज़रूरत है कि ख़वातीन को उसी तरह उसका रुतबा मिले कि जैसा खुदा ने उसको दिया है, और बहैसियत इंसान उसमें वो तमाम तर सलाहियतें खुदा ने मौजूद रखी हैं। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुल से और जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर श्वेता हमारे पड़ोसी मुल्क से, इंडिया से हैं, और एक ऐसी खातून है और ऐसी खूबसूरत इंसान है कि जो 25 साल से इस प्रोफेशन में है, एज अ गायनोकोलॉजिस्ट काम कर रही हैं, बल्कि एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी हैं, बहुत खूबसूरत इंसान भी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से अपने इस तजर्बे से और अपनी तमाम तर मालूमात से वो हमें इस पूरे प्रोग्राम में हमें बताएंगी कि किस तरह से जो उन्होंने आज मौजू का जो इंतखाब किया है, बहुत ही खूबसूरत मौजू, कि जिसमें रोल ऑफ फॉरगिवनेस जो है वो किस तरह से खवातीन को एम्पावर कर सकता है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं डॉक्टर श्वेता को कि थैंक यू सो मच कि आपने अपने बहुत मसरूफ एक शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। वी वेलकम यू मैम। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। लव थैंक यू, यू। थैंक यू, ब्लेस यू सनम, आपको भी और आपको सुनने वाले सभी सभी डिवाइन सोल्स को मैं कहती हूँ लव यू, थैंक यू एंड ब्लेस यू ऑल। और एक चीज मैम यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि मैम इन तमाम के साथ साथ एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही हैं, जो कि कैंसर पेशेंट के साथ काम कर रही हैं। तो थोड़ा सा उसका भी हमें जरूर बताइएगा मैम। थैंक यू। राइट, तो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं जो पेशेंट्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। जी। एक्चुअली मैं आपको रियलिटी आज एक बताने वाली हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा आपके लिए भी ये। हमें क्या लगता है ना, हमें मेडिसिन हील करता है, नहीं। बिल्कुल। आपका फेथ अपने डॉक्टर पे, आपका फेथ आपको हील करने में मदद करता है, लेकिन आपकी हीलिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपकी खुद की बॉडी है, आपका खुद का माइंड है। तो आज राइट। आप एक चीज ये जान जाइए कि आपकी बॉडी को हीलिंग आती है। हम कभी हील नहीं करते, हम जस्ट आपको ट्रीट करते हैं। गॉड क्योर्स, और गॉड कौन है? आपके खुद के अंदर विराजमान है वो। तो हम क्या करते हैं, जो भी ये कैंसर पेशेंट्स है जो फोर्थ स्टेज में, जिसको किसी ने कह दिया है कि आप 3 मंथ्स के मेहमान हो, आप 6 मंथ्स के ही मेहमान हो क्योंकि डिजीज पूरी फैल चुकी है, हम उन्हें कुछ नहीं कराते। हम उनसे कुछ चीजें कहते हैं, आप सिर्फ ये यकीन कर लो, ये मान लो कि आपकी बॉडी को हीलिंग आती है। और अगर हम ये मान बैठेंगे कि हमारी बॉडी को हीलिंग आती है, तो हमारी बॉडी हीलिंग स्टार्ट कर देती है। और बहुत दूसरी चीज, खूबसूरत बहुत बात। सारी चीजों पे हम लोग उस पे काम करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि डिजीज होती ही क्यों है। आज मेडिकल साइंस भी इसको मानता है कि स्ट्रेस इज द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ एनी इलनेस। एनी इलनेसेस राइट। जितनी भी हमारी लाइफ में है, उसका जो रूट कॉज है दैट इज द स्ट्रेस। और आपको राइट। एक जान के आश्चर्य होगा कि उस स्ट्रेस का जो एक सबसे कॉमन फैक्टर, मैं आज अगर 45-50 पेशेंट्स भी देखती हूँ, तो मैंने एक चीज देखा उसमें, जो एक कॉमन फैक्टर सब में है, अनफॉरगिवनेस। अच्छा। अनफॉरगिवनेस कॉजेज स्ट्रेस इन आवर लाइफ। ओह माय इसलिए गुडनेस। मैं सबसे ज्यादा काम करना पसंद करती हूँ इस टॉपिक पे। और दूसरा सेल्फ लव पे, क्योंकि अगर हम खुद से अनकंडीशनल प्यार करेंगे बिना किसी शर्त के, मुझे डिजीज नहीं होगी। अगर मैं राइट। सबको माफ करूंगी, खुद के साथ सबको माफ करती चलूंगी, मुझे डिजीज नहीं होगी। और जो हम लोग कैंसर पेशेंट्स पे भी काम करते हैं, उनको सेल्फ लव सिखाते हैं, उनको फॉरगिवनेस सिखाते हैं, बहुत यही दो चीज जबरदस्त। सिखाते हैं।
और तीसरा ये उन्हें याद दिलाते कि आपकी बॉडी को हीलिंग आती है, आप बस उसे याद करना शुरू कर दो। और जैसे जैसे वो उन माइंड को वो कमांड देने लगते, यस आई नो आपको हीलिंग आती है, राइट। उनका माइंड हीलिंग स्टार्ट कर देता है। इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस। मैं कहती हूँ ना, खुदा ने जब इस गाड़ी को बनाई ना, कोई वारंटी गारंटी कार्ड नहीं दिया इसके साथ, बिल्कुल कुछ ऐसे नहीं ही दिया। है। यहाँ तक कि मैनुअल भी नहीं दिया साथ में लगा कि इसे चलाना कैसे, क्योंकि उनको पता था ये तो ऑटोमेटिक ही अच्छे से चलेगी। बिल्कुल तो ऐसा ही है। तो और हम लोगों ने क्या किया, थोड़े से खुदा को चैलेंज कर दिया उनकी बनाई हुई इस, कहते हैं ना, बिना किसी डिफेक्ट के, मतलब कंप्लीट पैकेज है हम सब खुदा के, या, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। नहीं है। बट हम लोगों ने कुछ चीजें कहीं ना कहीं उन्हें चैलेंज करके अपनी लाइफ में सफरिंग को इनवाइट किया है। सफरिंग। बिल्कुल मेरी तरह शायद बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट का फॉरगिवनेस से क्या ताल्लुक क्या है। रिश्ता तो यकीनन ये बहुत ही स्ट्रेंज था मेरे लिए भी जब आपने कहा कि मैं इस मौजू पे बात करूंगी। तो आई एम श्योर कि मैम फॉरगिवनेस को कैसे वुमेन एम्पावरमेंट के साथ कनेक्ट कर रही हैं। यकीनन कुछ ना कुछ सॉलिड आपके पास रीजंस होंगे। तो उसका एक तो हमें ये मिल गया कि ज्यादातर जो स्ट्रेस है इट इज बिकॉज ऑफ अनफॉरगिवनेस, और अनफॉरगिवनेस। उसकी वजह से ये बहुत सारे प्रॉब्लम का कॉज होता है। मैम आई वुड जस्ट टू नो कि किस तरह से आपने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया फॉरगिवनेस को, कि इसने आपको एम्पावर किया हो, क्या ऐसा है? हाँ, 100% है। मैं आज आपको अपनी जर्नी बताती हूँ। मैं 5 डिजीजेस की ओनर थी उसमें से माशाल्लाह। एक डिजीज वो थी जो मेडिकल साइंस कहता इनक्योरेबल है। हम्म। तो जब मैं देख रही थी कि मेरे फूड में, मतलब मैं जितना फूड ले रही थी, मेरी थाली में जितना भोजन नहीं था उससे ज्यादा मेडिसिन था मेरी थाली में, हम्म। मुझे एक चीज समझ में आया, और मैं ये साइंस सीखना स्टार्ट कर चुकी थी। तो मैंने कहा अगर मेरी बॉडी को हीलिंग आती है, ये तो हम्म। हमने पढ़ा था मेडिकल साइंस में कि हमारे सेल्स को इतने ही फंक्शंस आते, बट कभी, चूंकि हम लोग एक ना पैटर्न में स्टडी करते कि ये जी। सिम्टम्स है, ये साइंस है, अब ये इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएंगे और ये ट्रीटमेंट पार्ट होता है, दैट्स इट। तो जी। हम बाकी जगह अपना ये यूज नहीं कर पाते थे कहीं ना कहीं। जब प्रैक्टिस में आई तो देखा कि एक ही डिजीज से हम्म। 4th स्टेज का कैंसर ठीक हो जाता है, और जिसको हम लोग लोकल में ऑपरेट करने के लिए टेबल पे लिटा रहे हैं, वो बस डरा हुआ है बच्चा, वो बच्ची डरी हुई है, और शी डाइड ऑन द टेबल। तो समझ में नहीं आता था कि ये तो 5 मिनट का ऑपरेशन था, ये टेबल पे चली जाती है, 4th स्टेज का कैंसर ठीक हो जा रहा है। हम्म। एक पेशेंट आया था, एक्सीडेंटल केस था, उसका हार्ट बाहर था, हम्म। वो बच के जाता है हॉस्पिटल से। तो ये सारी चीजें, सवाल कहीं ना कहीं दिमाग में चलने लगा कि बिल्कुल। ये क्यों बच रहा है, ये क्यों जा रहा है। जरूरत तो लगा कोई तो ऐसी चीज है जिसको सर्च करने की जरूरत है। है। और चूंकि खुद भी 5 डिजीजेस की ओनर हो चुकी थी, राइट। तो जब सर्च करना शुरू किया तो बोला कि अच्छा, तो ये अनफॉरगिवनेस है मेरा, प्लस जो सेल्फ लव खो दिया था। हम्म। सेल्फ लव मेरे में बहुत ज्यादा था सनम, बिलीव मी। मैं जब शादी होके अपने ससुराल आई थी, जी। तो अगर स्कूटी का भी मिरर है तो मैं उसमें भी थोड़ा झांक लिया करती थी। मैं हम्म। अगर बाहर भी निकल रही हूँ कहीं भी, मुझे अगर आईना जैसा कुछ भी दिखा ना, तो मैं इसमें देख लेती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं, मतलब मुझे बहुत ज्यादा सेल्फ लव था। बस कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, चैलेंजेस लाइफ में आए कि हम्म। खुद ही को भूल गई। खुद का फेवरेट कलर याद नहीं था, खुद को क्या पसंद है खाना कोई पूछता था तो याद नहीं आता था कि मुझे क्या पसंद है। सबका पता होता था, इनको क्या पसंद है, इन्हें क्या पसंद है, बट खुद का भूल बैठी थी। कह लो कि श्वेता श्वेता को ही भूल बैठी थी। तो जब इस साइंस को समझा तो सबसे पहला जो शुरू किया, सेल्फ लव स्टार्ट किया, खुद से प्यार करना शुरू किया, क्योंकि ये मेरे हाथ में था। लोगों से प्यार मांग रही थी, कोई मुझे प्यार करो, कोई मुझे प्यार करो, कोई मुझे प्यार करो, कोई नहीं कर रहा था। तो ये समझ में आया कि अच्छा, अगर सेल्फ लव ही सब कुछ है तो सबसे पहले सेल्फ लव करूंगी। खुद से प्यार करना शुरू किया। आज आपको भी पता है, मुझे पूरी दुनिया प्यार करती माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही। है और ऐसे ही दूसरा है। जो मैंने काम किया वो फॉरगिवनेस पे काम किया। जैसे जैसे फॉरगिवनेस पे मैं काम करती गई, मेरी एक एक डिजीज मेरे शरीर को छोड़ती चली गई। ठीक है। इसका पूरा एक कभी अगर मौका मिला तो हम इसको हम्म। पूरा डिटेल में मैं सिखाने में इंटरेस्ट रखती हूँ, क्योंकि मैं जी। चाहती जी। हूँ कि आप सब समझो कि हमारी बॉडी को हीलिंग आती है, हमने डिविनिटी को चैलेंज किया है और डिजीज को अपने अंदर इनवाइट किया है, और ये सिर्फ एक अनफॉरगिवनेस, इसके पीछे बहुत बड़ा रूट कॉज है। लेकिन डॉक्टर साहबा आपको नहीं लगता कि अ, जिस जिस जमाने में हम रह रहे हैं, जिस सराउंडिंग में जो लोग हमारे हैं, वो
इस चीज को खुदगर्जी का नाम देते हैं, सेल्फिशनेस। सेल्फ लव के लिए नहीं, सेल्फ लव क्या होता है? खुद से प्यार करना, इसका मतलब यही है ना, खुद से प्यार करना। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप किसे नुकसान पहुंचाते हैं? किसी को नहीं। सेल्फिश क्या होता है? सेल्फिश में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं हम्म लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। एक ग्रुप ये होता है कि अपने बारे में सोचते हैं बट वो काम करते हैं जिससे दूसरों को नुकसान होता है, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ठीक। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। मैं आज आपको एक सेल्फ लव की सबसे बड़ी बात बताती हूँ। सेल्फ लव में जब आप होते हैं ना तो आप एक अलग ही खुमार में जीते हैं, क्योंकि आप एक हाईएस्ट वाइब्रेशन में जीते हैं। और इतना सुंदर आपको वो एहसास रहता है ना कि तब आपको पता है क्या करता है मन? सिर्फ देने का मन करता है सबको, फिर देने पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। बहुत और जरूरी। खुद से प्यार करने का मतलब, मैं क्लियर करती हूँ अपने हर टॉक में, इसको क्लियर करती हूँ। खुद से प्यार करने का मतलब अपने शरीर से प्यार करने का मतलब नहीं होता सिर्फ। राइट। कहने का ये मतलब कि अब मैं महंगे कपड़े पहनूंगी, मैं बिल्कुल बहुत बिल्कुल, हाँ। महंगे ऑर्नामेंट्स पहनूंगी, पहनूंगी, मैं महंगी बिल्कुल। घड़ी पे खर्चा करूंगी, क्योंकि अभी मैंने सीखा सेल्फ लव। ये सेल्फ लव, सेल्फ हाँ। हाँ, सेल्फ लव बिल्कुल। वो है कि खुद से प्यार करना है। दुनिया कुछ भी कहे, श्वेता तुम नहीं अच्छी हो, मैं कहूंगी बट मुझे पता है आई एम गुड, आई लव माई सेल्फ, मैं बहुत अच्छी हूँ। या अपने से सेल्फ नेगेटिव टॉक नहीं करूंगी। यानी खुद को प्रायोरिटी रखें हम, ऐसे। प्रायोरिटी का तो हमें हमेशा ही रखना है अपने आप को, क्योंकि अच्छा। आपके अंदर भी उसी खुदा का अंश है जिनकी आप इबादत करती हैं। बिल्कुल। आपने उनको कब, उनकी इबादत कब की है जो आपके अंदर है? आप जिन्हें बाहर ढूंढ रहे हो वो खुद आपके अंदर है। तो आपका सबसे बड़ा, मैं कहती हूँ कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का मतलब जो होता है ना, कि आपको प्यार में सबसे पहली प्रायोरिटी आपको खुद को देनी है। आपको खुद को बहुत प्यार करना है। आपको खुद के बारे में बुरा नहीं सोचना है, आपको खुद के बारे में बुरा नहीं बोलना है। क्योंकि जब आप लव के वाइब्रेशन में रहेंगे, सेल्फ लव के वाइब्रेशन में रहेंगे, तो आपको पता है लव का वाइब्रेशन हाईएस्ट नोट किया गया है। तो आप हाईएस्ट वाइब्रेशन में हैं। यूनिवर्स को वाइब्रेशन ही समझ में आता है, लैंग्वेज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? आप जिस वाइब्रेशन पे है वही अट्रैक्ट करेंगे। तो आप यूनिवर्स से पॉजिटिव चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। और जब आपके पास सेल्फ लव बहुत ज्यादा होगा ना सनम, हम्म। तभी आप किसी को प्यार दे पाएंगे। मैं आज आपसे पूछती हूँ, अगर आपके पास 5 रुपीज नहीं है, मैं आपसे कहूँ कि सनम मुझे 5 रुपीज दे, आप मुझे दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। आज अगर आप कहते हैं कि मैं, मेरे पास सेल्फ लव नहीं है बट मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, मैम, आप झूठ बोल रहे हैं। जो आपके पास नहीं हो आप दे नहीं सकते। लेकिन लेकिन इसका मैं जहां तक समझ रही हूँ कि हम सेल्फ लव, मतलब हम किसी से जब मोहब्बत करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ हमने अपने जहन में एक बनाया हुआ होता है ना कि जी ऐसी ऐसी क्वालिटीज होंगी तो हम उसको मोहब्बत करेंगे या हमें पसंद आएंगे। लेकिन हमने शायद अपने लिए कभी सोचा ही नहीं, और या कोई कंडीशन होती है कि हम ऐसे हो जाएं तो खुद से मोहब्बत करेंगे, या हमें कैसे लगेगा कि हमें खुद से मोहब्बत है, या हम इतने अच्छे हैं, अगर हमसे सब मोहब्बत करते हैं तब हम कहें कि हाँ मैं इतनी अच्छी हूँ अब मुझे खुद से मोहब्बत करनी चाहिए। उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए ना? पहली चीज तो मैं एक चीज कहूंगी सनम, प्यार में कोई कंडीशन ही नहीं होना चाहिए। जिस प्रेम में मतलब आ गया और कंडीशन आ गया वो प्रेम नहीं होता है। तो लव में हमें सिखाया गया है कि हम्म अगर ये क्वालिटीज मेरे हस्बैंड में है तो मैं उन्हें बेइंतहा प्यार करूंगी। मेरे हम्म। बच्चे में ये क्वालिटी है तो बेइंतहा। हम कंडीशन लव करते हैं, इसलिए सफरिंग है हम सबके लाइफ में। हम राइट। बीइंग अ मदर भी अपने बच्चों से अनकंडीशनल लव नहीं करते हैं। आज मेरे 2 बच्चे हैं, ऐसा ही है। एक थोड़ा सा इरिटेबल है और एक क्वाइट है मेरे जैसी। मैं उसको ज्यादा प्यार दूंगी, क्यों? क्योंकि मेरे जैसी है। मेरे जैसी। कंडीशन लव है। आज ये यही हटाना है। हमें बस इंसान को इसलिए प्यार करना है कि उसमें भी एक खुदा का अंश है। हम सब अलग अलग हैं। बहुत हमें खूब। हमें बस यही सिखाया ही गया है आज तक कि अगर मैं 80 kg की हूं तो नहीं, जब तक तुम 50 की नहीं होगी कैसे प्यार कर सकती हो श्वेता तुम खुद से? क्यों नहीं कर सकती? बॉडी शेमिंग को लेकर के मैं अपना प्यार क्यों कम करूं? आज 2 साल का बच्चा होता है, वो हम्म। 20 kg का हो या 15 kg का हो या 10 kg का हो, आप उसको कुछ भी कहते हो वो खुश होता है। खुद से कितना प्यार करता है वो आईने में देख के अपने को कितना खुश होता है। हम क्यों ऐसा ही नहीं है। हो सकते? क्योंकि हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं ना, हम कंडीशन लगाते जाते हैं अपने आप में। तुम ये करोगे, बच्चों को भी वही करते थे। ऐसा ही है।
टीचिंग भी वही है ना हमारी, वही स्कूल है में भी है हमारा कि आप पूरा फर्स्ट आओगे तो पेरेंट्स प्यार करेंगे आपको। तरीक़ाकार ही यही है हमारी ज़िंदगियों में, हमने हर जगह यही रखा है बहैसियत माँ, उस्ताद, हर जगह हमने कंडीशंस लगाई प्यार हैं, में कभी कंडीशन नहीं रखना। नहीं रखना मैं चाहिए। सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जब तक मुझे भी नहीं पता था मैंने भी कंडीशन लव किया है। अब मैं अनकंडीशनल लव करती हूँ क्योंकि मुझे पता है, और अनकंडीशनल लव आप तभी दे सकते हो जब आप खुद से प्यार करोगे। खुद से प्यार मैं जो भी हूँ, मैं शॉर्ट स्टेचर्ड हूँ, मुझे टॉल फीमेल्स बहुत पसंद है, बट स्टिल मैं उनसे ज्यादा खुद को प्यार करती हूँ। मुझे राइट। पता है कि मेरे से बहुत ज्यादा लोगों के पास नॉलेज है, ज्ञान है, विजडम है, सब कुछ है, बट स्टिल मैं सबसे ज्यादा खुद से प्यार करूंगी। मतलब हम जो हैं, जैसे हैं, ऐसा तो हमें नहीं है कि ये सोचकर फिर हम स्ट्रगल करना छोड़ दें कि नहीं जी मैं बस जो हूँ, जैसी हूँ, जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ एंड आई लव माई सेल्फ, मुझे कुछ नहीं करना है। फिर एक ये इस तरह की भी तो कुछ हमारे यहाँ नहीं, परसेप्शंस जो होते हैं ना। नेगेटिव ट्रेट्स है ना, देखो, हुँ, हमारे में सब में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है, क्योंकि दो एनर्जी जब तक नहीं मिलेगी, एक बैटरी भी आप किसी में लगाओ, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगा तो वो चलेगा नहीं। तो यूनिवर्स बना ही है दो एनर्जी पे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हमारे में दोनों ट्रेट्स होते हैं। जब आप खुद से प्यार करने लगोगे ना, तो आपको अपनी हुँ, नेगेटिविटी से भी हटने में मदद मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल आप ठीक है। पॉजिटिव फोकस्ड होने लगते हो। हुँ, हुँ, राइट, तो जब आप राइट। फोकस पॉजिटिविटी की तरफ होते हो तो आप नेगेटिव चीज़ों को छोड़ने लगते हो। जैसे मैं बताती हूँ, जब मेरे में सेल्फ लव खत्म हो चुका था, मैं बहुत इरिटेबल हो गई थी। आज आप मुझे कुछ भी बोल के जाओ, मैं सिर्फ स्माइल करूंगी और मैं दिल से आपको दुआ दूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास देने के लिए आपके लिए बहुत सारा प्यार है, क्योंकि मेरे पास वो भरा हुआ है। आप बराबर। जो मुझे दे रहे हो, आपके अकाउंट में वही भरा हुआ है, हर्ट भरा हुआ है। तो मैं आपके हर्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, लेकिन अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में कुछ प्यार जरूर ट्रांसफर कर दूंगी, क्योंकि ये सोचती हूं मैं हुँ, हुँ, कि हुँ। ऊपर वाले ने मुझे देने वालों की लिस्ट में रखा है। क्या इतना काफी बहुत नहीं खूब, है सनम? बहुत खूब मैम, बहुत खूब। यानी सेल्फ लव के लिए सबसे पहले, अगर जहाँ तक मैं समझी, कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। आप जो जैसे हो। भी है, जैसी हैं, पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें विदाउट एनी कंडीशन, तो ही सेल्फ लव एक होगा। चीज और याद रखो, जी, खुद से प्यार क्यों करना चाहिए? क्योंकि बिल्कुल। आपके अंदर उसी खुदा का अंश है, जिस खुदा को आप बाहर ढूंढ रहे हो। पहले उस खुदा से तो प्यार करो जो आपके खुद के अंदर है। और फिर पहले अल्टीमेटली उससे प्यार करो। जब आप उससे प्यार कर लिया ना, आप उससे कनेक्ट हो गए ना, तो आप इतना जान लो आप उसी का एक रूप हो जाओगे। फिर देने का ही मन करेगा, बहुत एक्सपेक्टेशन ज़्यादा, जीरो होने लगेगा। माशाल्लाह, मतलब बहुत अगर बढ़िया। आपके पास एक रोटी है, आपने 2 दिन से नहीं खाया है, और कोई सामने आएगा, तो आप कहोगे अरे मैंने तो जस्ट अभी खाया है, आप खा लो बेटा, या आप खा लो भैया। करके देखो खुद से प्यार, बिना किसी कंडीशन के। बहुत खूबसूरत चीज है ये। बहुत खूब है, बहुत खूब है। अब हमें थोड़ा-सा हमें इसको कनेक्ट करते हैं कि ठीक है, एक सेल्फ लव आ गया, अनकंडीशनल हुआ। फिर फॉरगिवनेस में अगर हम अभी जो बात कर रहे हैं, एक ख़वातीन के हवाले से उनको बाइख्तियार बनाना, और ये सिर्फ़ एक किसी एक मुल्क का, जैसे हमने कहा कि अभी एक स्ट्रगल नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल समझ लीजिए कि मूवमेंट है कि हर मुल्क में, पूरी दुनिया में, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो, डेवलप्ड कंट्रीज हो, पूरी दुनिया में ये एक जो है मुद्दा है कि जी खवातीन को एम्पावर करना है, खवातीन को एम्पावर करना है, खवातीन कैसे करना है, क्यों करना है। इवन फी जमाना हम अब इतने बाख्तियार हो चुके हैं, लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं खवातीन को वो स्टेटस नहीं मिल रहा है, और उसकी क्या वजह है और कहाँ से ये सफर शुरू करना चाहिए कि जहां पर आके हम कहें कि जी अब खवातीन बाख्तियार है, किस तरह से ये चलिए, शुरू किया जाए। बहुत सुंदर। तो इसको मेडिकली स्टार्ट करते हैं सनम। ठीक है, ठीक है। भगवान ने, ऊपर वाले ने जब हम सबको बनाया, तो दो एनर्जी बनाई उन्होंने, एक फीमेल और एक मेल। मतलब दो चीज बनाई उन्होंने। हम फीमेल्स जो होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। मेल जो होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। राइट। आज हम लोग बात करने वाले हैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, जी, राइट? जी। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है, एम्पावरमेंट का मतलब होता है स्ट्रांग बनाना। आपको पता है खुदा ने हमें जन्म से स्ट्रांग बना, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स आर स्ट्रॉन्गर देन एक्स वाई क्रोमोसोम्स। तो पहला तो एम्पावर करके ऊपर वाले ने भेजा है, बहुत खूब, बहुत खूब। राइट? क्योंकि हम्म, हम लोगों का ये रिकॉर्ड है, मेरा ही नहीं, आप किसी भी डॉक्टर से बात करिएगा, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी में होता और फीमेल होती है तो हम लोग कहते हैं अरे यार बच जाएगी ये, और वो बच जाती है। और मेल होता है तो हम कहते हैं अरे यार थोड़ा बहुत आगे पीछे है, पेशेंट को एक्सप्लेन करके रखो करके। तो फर्स्ट तो जो खुदा ने ही हमें बनाया, हमें एम्पावर करके भेजा है।
right? Acceptance, X chromosomes are stronger than XY chromosomes. First thing. right. एम्पावरमेंट का मतलब खुद को स्ट्रॉन्ग करने से होता है, मेल से compete करना नहीं होता है. Today what we are doing, we are trying to compete with the Complete. second energy जो divinity की ही बनाई हुई है, right? Right. तो हमें Yes. उनसे compete नहीं करना है, हमें खुद को एम्पावर करना है. आज बच्चों को क्या सिखाते हैं? तुम्हें उससे आगे बढ़ना है. मैं कहती हूँ कि नहीं, हमें खुद से आगे बढ़ना है, हमें खुद से रोज 1% बेहतर बनना है, क्योंकि जिस दिन उसने अपनी ग्रोथ रोक दी, मेरी भी रुक जाएगी. तो यही मैं एम्पावरमेंट की बात करती हूँ. हमें मेल से नहीं compete करना है, हमें उन्हें कॉम्प्लीमेंट करना है, हमें उनसे कनेक्ट करना है. बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, एम्पावरमेंट के नाम पे वी आर ट्राइंग टू compete विद देम. बिल्कुल ऐसा ही है. compete नहीं करना है, उनसे कनेक्ट करना, उन्हें कॉम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जब तक ये दोनों एनर्जी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी ना, इस वर्ल्ड में पीस नहीं हो सकता, इस वर्ल्ड में अनकंडीशनल लव नहीं मिलेगा. हमें compete नहीं करना अपनी सेकेंड एनर्जी से. अगर हमें compete करना होता ना, अगर भगवान को ये लग रहा था कि एक ही फीमेल ही बना लेते हैं पूरी दुनिया में, यही चला लेंगे सब कुछ, क्यों बनाया उन्होंने मेल? कुछ तो उनका पर्पस रहा होगा ना इसके पीछे, बिल्कुल ऐसा ही है. बिल्कुल ऐसा. राइट? आज मैं आप लोगों को और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ. पहली चीज कि मेल और फीमेल की कुछ बहुत ही कहते हैं ना पर्टिकुलर ट्रेट्स होते हैं. जैसे हमारे लिए लव होता है बहुत इंपॉर्टेंट, हम लव को बहुत तवज्जो देते हैं. ऐसा है. फीमेल के लिए लव का मतलब कहते हैं ना समर्पण है. हम जिन्हें प्यार करते हैं, हम बेइंतहा प्यार करते हैं. बट मेल के लिए लव का पता है क्या मतलब होता है? व्हेन यू रिस्पेक्ट हिम, वो कहते हैं अच्छा वो मुझे बहुत प्यार करते हैं. आप उन्हें अपने हिसाब से कितना भी बेइंतहा प्यार करो, बट कभी अगर आपने उनसे ऊंची आवाज में बात कर दी, आपने उनकी रेस्पेक्ट नहीं की इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, तो दे फील बैड. उनको लगता है आप कितना भी कुछ बोल दो, वो नहीं प्यार कर पाएंगे आपसे. उनको लगता नहीं आप मुझे प्यार नहीं करते, राइट? हम क्रिएटिव होते हैं. फीमेल का नेचर जो होता है ना, हम क्रिएशन में बिलीव रखते हैं. उनका पर्पस होता है एक लाइफ का. वो क्या करते हैं ना, वो चाहते हैं कि आप मुझ पे ट्रस्ट करो, राइट? उनको हमेशा ये रहता है कि आप मुझ पे ट्रस्ट करो. हम फीमेल्स का क्या होता है, अब देखो ऑफिस से आए हैं और टेंशन ही नहीं दे रहे मुझे. उनका ट्रस्ट मेरा अटेंशन, यस. राइट? अब देखो आप घर में देखना, आपके तो भी बच्चे बहुत छोटे, मेरे बच्चे 21 ईयर्स ओल्ड ट्विंस हैं. यस. सन आएगा, वो बैग रख देगा, अपना चला जाएगा. डॉटर आएगी, देखेगी मम्मी का ध्यान नहीं आया मेरे पर, पापा ने भी पूछा नहीं, बिटिया आएगी तो क्या कर रहा हो बच्चा, कैसा है? मतलब जो भी फीमेल होगी, बच्ची होगी, डॉटर होगी ना, वो चाहेगी कि मम्मा पापा अटेंशन दे मुझे, यस. राइट? तो ये जितने भी जैसे आप उन्हें जब फीमेल्स को क्या होता है कि आप मुझे अंडरस्टैंड करो. मेल को अप्रिसिएशन बहुत पसंद होता है, बहुत पसंद करते हैं वो अप्रिशिएट, अगर आप उन्हें करते हैं तो. तो भगवान ने ही हमें अलग अलग बनाया है, और compete करने के लिए नहीं बनाया. तो उन्होंने कहा था कि अलग अलग चीजें दे रहा हूं, तुम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना. तो एम्पावरमेंट की जब भी बात होती है, तो मैं कहती हूँ ना, खुद को एम्पावर करना होगा हमें. मीन्स क्योंकि नो हम लोगों कॉम्पिटिशन, कॉम्प्लीमेंटेशन. कॉम्प्लीमेंट करना है और कनेक्ट करना है एक दूसरे से. कनेक्ट करना है. क्योंकि इस वर्ल्ड को हम तभी सुंदर बना सकेंगे जब हम दोनों एनर्जी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे. कॉम्प्लीमेंट मैं करेंगे. आपको एक बताती हूँ, यूनिवर्सल एक लॉ है जिसमें लॉ ऑफ जेंडर पे बात होता है, जिसमें कहा जाता है कि जो डिविनिटी ने लॉ बनाया है, उसमें उन्होंने क्या दिया है, मेल को अथॉरिटी दिया है कि तुम अथॉरिटी फिगर होगे, तुम में लॉजिक पावर बहुत ज्यादा होगा, तुम में एक्शन टेकिंग जो वो होगी, वो बहुत ज्यादा पावर होगा तुम्हारे अंदर, तुम कॉन्फिडेंट होगे. फीमेल्स को, हम लोगों को क्या दिया उन्होंने, तुम क्रिएटिव होगी, तुम्हें फीलिंग्स बहुत ज्यादा होगा, तुम किसी के भी दुख को बिना बोले समझ सकती हो. कोई अगर उदास है तो तुम उसको सेंस कर सकते हो. हमें इमोशनल बनाया कंपैरेटिवली मेल से ज्यादा, ताकि हम लोगों के इमोशन को समझ सके. मेरा बच्चा भूखा है, मुझे वो फील हो जाए, बच्चे को बोलने की जरूरत ना पड़े. हमें स्पिरिचुअल बनाया कंपैरेटिवली मेल से ज्यादा. लेकिन ये साइंस कहता है, स्पिरिचुअल साइंस कहता है सनम, कि हम सब फीमेल्स को मेल्स की क्वालिटी भी अपने में ऐड ऑन करनी है, तब जाकर के हम ग्रो करेंगे इकट्ठे. मतलब हमें भी अथॉरिटी बनना है, हमें भी कॉन्फिडेंस होना है, और हमारी ये इमोशनल, क्रिएटिव, हमारी जो इंट्यूटिव पावर होती है, वो मेल से ज्यादा होती है. तो डिविनिटी ने क्या कहा कि आप 50% अपना उनको लो, आप उनका 50% अपने में लो. जब आप दोनों मिल जाओगे तो ब्यूटीफुल वर्ल्ड बनेगा.
लेकिन डॉक्टर साहब यहीं पर ही तो इख्तिलाफ स्टार्ट होता है ना कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमें खुदा की तरफ